गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के हालात को लेकर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। साथ ही अमित शाह ने कहा बंगाल में विपक्षी नेताओं को मारा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि बंगाल में बीजेपी नेताओं की राष्ट्रपति शासन की मांग गलत नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की नई सूची जारी की है। पहले चरण के चुनाव के लिए हाल ही में जारी पहली सूची में संशोधन किया गया। पहली सूची में संशोधन करते हुए नई सूची में बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी के नाम जोड़े गए हैं। पहली सूची में दोनों के नाम नहीं थे। स्टार प्रचारकों की नई सूची में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर रखे गए हैं। सूची में गृहमंत्री अमित शाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम शामिल हैं। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से बालापुर झील का बांध भी टूट गया, जिस कारण हफीज बाबा नगर, फूलबाग, उमर कॉलोनी, इंदिरा नगर, शिवाजी नगर और राजीव नगर जैसे इलाके पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हो रही है पूजा। माता के जयकारों से गूंजे हैं मंदिर। बलियाकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क से आरोपी धीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। बलियाकांड में 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। संतोष यादव और अमरजीत यादव को गिरफ्तार किया गया। बलियाकांड में अब तक 9 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। गोलीकांड के बाद से फरार थे सभी। कानपुर में दबंगों ने बाप बेटे को जिंदा जला दिया। जमीन के विवाद में दबंगों ने पहले बाप बेटे को बेरहमी से पीटा, उसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया। गंभीर हालत में बाप बेटे को उर्सला रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। साड़ थाना क्षेत्र के चिल्ली गांव का मामला बताया जा रहा है। हाथरस कांड पर आज शासन को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। जांच रिपोर्ट में हो सकते हैं कई अहम खुलासे। मामले में कल सीबीआई ने पीड़ित परिवार से की थी पूछताछ। आज सीएम योगी महिलाओं से करेंगे ऑनलाइन संवाद। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को लेकर करेंगे बातचीत। महिला प्रधानों, बीटीसी प्रमुखों समेत कई लोगों से करेंगे वर्चुअल संवाद। मेरठ में नाराज पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिलाकर पति को पिला दिया। जहर पीने से पति की हालत नाजुक है। 1.5 साल पहले हुई थी दोनों की लव मैरिज। पत्नी अब दूसरी शादी करना चाहती थी। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के मेवगढ़ी का मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र में वन दरोगा और खनन करने वाले लोगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। चौपन थाना क्षेत्र के तेलगुड़वा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से जमकर मारपीट की गई। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी चौपन भेजा गया। वहां से घायलों की हालत खराब होने पर जिला अस्पताल भेज दिया गया। सहारनपुर में शराब पीने के लिए पानी दोबारा मांगने पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई। दबंगों ने महिला और उसके पुत्र के साथ मारपीट की। झगड़े में घायल महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। थाना कुतुपेश्वर क्षेत्र के न्यू एकता कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसा होर्डिंग लगाते समय हुई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसे हैं युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गोमतीनगर थाना क्षेत्र के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में सो रहे व्यापारी पर अज्ञात बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। अज्ञात बदमाशों ने सोते वक्त व्यापारी पर तेजाब फेंका, जिसमें व्यापारी गंभीर रूप से झुलस गया। घायल व्यापारी की हालत गंभीर है। व्यापारी को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। मितौली थाना के पकरिया गांव का मामला बताया जा रहा है।
रामपुर में रेप पीड़िता से मिलने पहुंचे आईजी रमेश शर्मा। आईजी ने पीड़िता से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़िता से मिलकर स्थिति का जायजा लिया। दरअसल गन पॉइंट पर विवाहिता से पचवाई थाना में रेप किया गया था। थाने में तैनात सिपाही ने रेप किया था। मामले में रामपुर पुलिस पर आईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओ पचवाई मनोज कुमार और 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। आगरा में एयरफोर्स अधिकारी को लड़की की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ब्लैकमेल करने वाले शातिर साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साइबर सेल और अशनेरा पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है। फेसबुक पर लड़की बन फर्जी फेसबुक आईडी से झांसे में लेकर करता था ब्लैकमेल। अलीगढ़ के 3 सब इंस्पेक्टर द्वारा होटल में वर्दी पहनकर खाना खाते वक्त शराब पीने का वीडियो सामने आया। पड़ोसी जनपद बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में पी रहे थे शराब। वीडियो का संज्ञान लेकर एसएसपी ने कार्रवाई की है। तीनों सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही मामले की जांच एएसपी विकास कुमार को सौंपी गई है। हाथरस कांड पर आज अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज जा सकती है सीबीआई। पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टर से होगी पूछताछ। जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस ने अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम इस गिरोह की तलाश में काफी दिनों से जुटी थी। शक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन पूजन का महत्व है। काशी के मां के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सभी ने कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए मां की पूजा अर्चना की। मौसम के बदलते मिजाज के साथ गांव और शहरों में डेंगू और कई विचित्र बुखार ने दस्तक दे दी है। कन्नौज जिले के तालाग्राम क्षेत्र के रौतामई गांव पूरी तरह से डेंगू और विचित्र बुखार के प्रकोप में है। बीते 1 महीने में डेंगू और कई बुखार से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी गांव में कई लोग बीमार हैं। उत्तराखंड में फिर बड़ा कोरोना का आंकड़ा सामने आए। 606 नए मामले। कोरोना से 6 नए लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 57,000 के पार पहुंच चुका है। उत्तराखंड में हेल्थ सिस्टम का बिगड़ा हाल। कई अस्पतालों ने कोरोना से हुई मौतों को छिपाया है। स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में ये मामला सामने आया। कांग्रेस ने रोजगार के मामले में त्रिवेंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के रोजगार के आंकड़े पेश करने की बात कही है। साथ ही बताया कि बीजेपी ने बेरोजगारों को 3 गुने रोजगार दिए हैं। बीजेपी के नए मुख्यालय पर कांग्रेस का तंज। बीजेपी के नए ऑफिस को बताया है 5 स्टार होटल। अजय भट्ट ने किया है पलटवार। कहा पाई जोड़कर बना है कार्यालय। शीतकाल के लिए बंद हुए चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट। अब श्रद्धालु में गोपनीनाथ में कर पाएंगे भगवान रुद्रनाथ के दर्शन। उत्तराखंड की बहुप्रशिक्षित फॉरेस्ट गार्ड फर्जी परीक्षा में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसकी जांच में कई छात्र ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करते हुए पाए गए हैं, जिनकी धरपकड़ लगातार जारी है। वहीं लिखित परीक्षा में बैठने वाले अन्य छात्रों ने सरकार से परिणाम जारी करने की मांग की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब पौड़ी नगर पालिका प्रशासन द्वारा हर दिन शहर के मुख्य इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बाहरी शहरों से मुख्यालय पहुंच रहे वाहनों की एंट्री शहर में होते ही पालिका द्वारा हर दिन वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। राज्य में कोविड-19 को लेकर जो नियम बनाए गए हैं वो अब मजाक बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, राजधानी देहरादून में एक बार फिर से यह अनोखा कारनामा दिखाई दिया है। यूं तो पीपीई किट पहनते और उसके डिस्पोजल को लेकर कुछ नियम बने हैं, लेकिन उन नियमों का पालन देहरादून में नहीं हो रहा। नवरात्र शुरू होते ही चंपावत के पूर्णागिरी धाम में लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा।
टनकपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के लिए 8 एएसआई, 2 हेड कांस्टेबल, 15 कांस्टेबल और 4 महिला कांस्टेबल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। राज्य के प्रमुख नगरों में अब वन विभाग की ओर से वन नगर बनाए जाने की योजना बताई जा रही है, जिसमें अब मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के साथ ही सैर सपाटा की इच्छा रखने वाले लोगों को खासा लाभ मिलेगा। देहरादून, कोटद्वार समेत कई प्रमुख नगरों को वन विभाग के द्वारा चिन्हित किया गया है, जहां वन नगर स्थापित किए जाएंगे। शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर के प्रसिद्ध गरीचा देवी मंदिर में कोविड के बाद भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। कोसी नदी की 2 धाराओं के बीच एक पहाड़ी टीले पर स्थित गिरिजा मंदिर को लेकर स्थानीय जनमानस में गहरी आस्था है। जसपुर क्षेत्र में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन गुलदार के हमले बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन वन विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। एक बच्चे को गुलदार उठा लेकर चला गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बच्चे का शव उत्तराखंड वन विभाग की मनोखनिया रेंज में मिला है। उत्तरकाशी में 2 टैंकरों को बचाया गया। 48 घंटे के सर्च और रेस्क्यू के बाद केदारकांठा ट्रैक पर भटके 2 लोगों को भारी पुलिस ने खोज निकाला है। रामनगरी अयोध्या में टीवी और फिल्मी कलाकारों की प्रस्तुति से सजी 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का मंचन गणेश वंदना के साथ ही प्रदेश के संस्कृत मंत्री नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। गंगा नहर के बंद होने के बाद बड़ी मात्रा में गंदगी दिखाई देने लगी है। गंगा नदी के दौरान गंगा नहर की साफ सफाई और मरम्मत के कार्य किए जाएंगे और कुंभ मेले के लिए गंगा स्नान घाटों का निर्माण भी किया जाएगा। देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस ने एक नशेबाज का अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस नशे की लत में फंसे युवाओं की काउंसलिंग कर नशा छुड़वाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोग भी पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और नशे में गिरफ्तार युवाओं की पुलिस को सूचना दे रहे हैं। हरिद्वार देर रात दिवाली तक बंद की गई गंग नहर। अब 14 नवंबर को गंग नहर में छोड़ा जाएगा पानी। गंग नहर बंद होने के साथ शुरू हुआ घाटों का निर्माण। इस बार दशहरे से 10 दिन पहले बंद हुई है गंग नहर। हरिद्वार दिवाली तक बंद की गई है गंग नहर। कन्नौज में पुलिस का अजब गजब कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस ने अधेड़ उम्र के रिटायर्ड शिक्षक पर बिना किसी जांच के चालान कर दिया। साथ ही उनके घर समन भिजवा दिया, जिसमें लाखों की जमानत की बात कही गई। बदायूं में भोग कुटू के आटे का सैंपल लेना खाद्य विभाग टीम को महंगा पड़ गया। दुकान पर कंपनी के निर्माता सहित कई लोग पहुंच गए और टीम के हाथ से सैंपल छीन लिया और जमकर हंगामा हुआ और टीम को भागना पड़ा। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के नीचे का बताया जा रहा है। पीलीभीत में नगर कोतवाली क्षेत्र में नगरपालिका का एक और नया कारनामा सामने आया, जहां नगरपालिका एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पराली और प्रदूषण पर पूरी तरह रोक है, तो वहीं उसके बावजूद पालिका प्रशासन शहर की सीमा पर कूड़े पर आग लगाकर शहर की आबोहवा को प्रदूषित करने में लगी है। रंगारंग कार्यक्रम के साथ यूपी में हुआ महिलाओं के लिए मिशन शक्ति का शुभारंभ। थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई। बाराबंकी के पुलिस लाइन ग्राउंड पर आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम में लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले तो यह प्रयास करना चाहिए कि महिला उत्पीड़न या महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना घट ही ना पाए। हरदोई जिले में भी मिशन शक्ति की शुरुआत एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन करके की गई। योजना में जिले में संचालित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ ही पुलिस विभाग से तमाम उत्कृष्ट कार्य वाली अन्य तमाम महिलाएं शामिल हुई।
17 से 25 अक्टूबर तक मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर नोएडा में भी प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी जोर शोर से लगे हुए हैं। नोएडा पुलिस तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों, मार्केट, सोसाइटी में गश्त कर महिलाओं को और लोगों को जागरूक कर रही है। कानपुर में झांसी रेलवे लाइन पर 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दोनों मृतकों के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले। शवों को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार डगमगाकर बस ने युवती को कुचल दिया। युवती की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक बस को लेकर फरार हुआ। रोड के साइड बाइक खड़ी करते समय ये हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। देर रात सोते हुए एक परिवार को अवैध शस्त्रों की नोक पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सोने और चांदी की जेवरात सहित नकदी लूटी गई। लगभग 50,000 की लूट के बाद गृहस्वामी को गोली मार दी गई। बाराबंकी में नाबालिग दलित लड़की के साथ हुई दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, सांत्वना देने का काम किया। मंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई सम्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए की राशि अविलंब खाते में देने की घोषणा की। वाराणसी के चौबीपुर क्षेत्र के मुरीदपुर गांव में घर में घुसकर चाकू से किशोर की हत्या की गई। जानलेवा हमले में किशोर के छोटे भाई की हालत नाजुक बताई जा रही है। वारदात की वजह फिलहाल पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। लखनऊ में सपा एमएलसी सुनील साजन का बयान सामने आया। यूपी में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, यहाँ किसी की कभी भी हत्या हो सकती है। पुलिस की मौजूदगी में हो रही है हत्या। जालौन की कालपी कोतवाली क्षेत्र हाईवे किनारे बनी चाय नाश्ते की दुकान में अज्ञात चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकानदार के सोने के बाद चोर ने दुकान में घुसकर 10,000 रुपए की नकदी की चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ है। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की पूरी वारदात। राजधानी लखनऊ में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। आशियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहीद पथ पर खड़ी हुई डीसीएम में ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से घायल साइकिल सवार वृद्ध की हॉस्पिटल में मौत हो गई। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। ट्रक चालक की भीड़ ने पकड़कर पिटाई भी की है। शुकाहाबाद रेलवे स्टेशन रोड पर घायल हुआ था वृद्ध। पुलिस ने कराया था हॉस्पिटल में भर्ती। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील इलाके में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। कार में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और बोलेरो में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 7 लोगों की मौत, 35 घायल 11 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। यूपी के महाराजगंज जिले के श्यामदेवरा पुलिस ने दंदाहाड़े हुई लूट की घटना का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लूट के 3,53,000 रुपए बाइक तमंचे के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एचडीएफसी एटीएम के सामने गोरखपुर के आलू व्यवसायी के मुनीम से दंदाहाड़े 2 लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी छोड़ दी है। कार्तिक ने इस फैसले ने सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। कार्तिक ने केकेआर की कप्तानी छोड़ दी। शिखर धवन ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाया। धवन ने 58 गेंद पर 101 रन की नाबाद पारी के लिए। इसके अलावा उनके नाम आईपीएल में 49 हाफ सेंचुरी है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड दौरे में होने वाली टेस्ट और T20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। इसमें बाएं हाथ के बल्लेबाज डेरेन ब्रावो और
शेमरोन एटमायर और ऑलराउंडर कीमो पॉल को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया, जबकि शाई होप को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। न्यूजीलैंड दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान हुआ। नवरात्रि पर सामने आया युजवेंद्र चहल की मंगेतर का धमाकेदार डांस वीडियो। डांस मूव से तहलका मचा रही है। धनुश्री सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।